हेलो बच्चों। पिछले टर्न पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 देखा था और देखा था कैसे साइन कन्वेंशन कैसे होता है। मतलब जो चारों क्वाड्रेंट हैं, चारों अक्षांश निर्देशांश हैं, मतलब अक्षांश पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों में साइन कैसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। और एक हम लोग ने उसमें ट्रिक देखा था, क्या याद रखना है, ऑल साइन tan cos। पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और साइन का रेसिप्रोकल यानी कोसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे में tan और tan का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है, और चौथे में cos और cos का रेसिप्रोकल यानी सेक ये पॉजिटिव होता है। यहाँ तक हम लोग देखा था और एक्सरसाइज भी लगाया था। आई होप कि आपने वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, और अगर नहीं कंप्लीट हुई है तो आप उससे डाउट्स जो है वो डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। तो आज जो है हम आज नेगेटिव एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर एंगल नेगेटिव हो, नेगेटिव एंगल कैसे बनता है। हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, मोशन होता है ना, ये O है, ये X है। जब एंगल बनाने के लिए ये जो जनरेटर से जो लाइन है वो ऊपर की ओर ना जाके नीचे की ओर जाने लगे ना, ये ऊपर की ओर जाएगी तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी की सुई की तरह चल रही है, और अगर नीचे जाएगी तो ये घड़ी की सुई के उल्टी दिशा में चल रही है। सॉरी, जब ये ऊपर की ओर जाती है तो एंटी क्लॉकवाइज चलती है ना, जैसे घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। लेकिन जब नीचे जाती है तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में चलती है। तो जब घड़ी की सुई की दिशा में चलती है यानी जब क्लॉकवाइज चलती है, उस समय जो एंगल बनता है, ठीक है, ये एंगल नेगेटिव एंगल होता है। सपोज करो कि ये बन रहा था OP, ठीक है, यहाँ पे एंगल बन रहा था थीटा। अगर हम वही पॉइंट इधर P' लें, P' मतलब अगर इसका कोऑर्डिनेट है AB तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा A माइनस B, ठीक है। एक्स एक्सिस पर चूंकि ये नीचे की ओर आ गया है तो माइनस B हो जाएगा। और जितना ये ऊपर गया था उतना ही जब नीचे जाएगा तो एंगल उतना ही बनेगा, लेकिन साइन माइनस की लग जाएगी यानी माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये पता है कि अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, PM अपॉन OP, है ना। और जब ये सेम है और ये दोनों डिस्टेंस भी इक्वल है तो इन दोनों का OP और OP' की लेंथ भी इक्वल होगी। जब बेस और परपेंडिकुलर इक्वल है तो हाइपोटेनियस भी इक्वल होगा, ठीक है। OP इज इक्वल टू OP' के होगा, ठीक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू PM अपॉन OP होगा। अगर हम साइन ऑफ माइनस थीटा यानी माइनस नीचे वाले एंगल का निकालें तो कितना आएगा, ये एंगल माइनस थीटा है, इसके लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर है P' M अपॉन हाइपोटेनियस है OP', इट इज इक्वल टू P' M, y कोऑर्डिनेट हुआ P' M की लेंथ माइनस B अपॉन, यहाँ पर भी वैल्यू लिख देते हैं, अगर इसका कोऑर्डिनेट AB है तो ये A होगा, ये B होगा, और ये AB है तो ये A होगा और ये माइनस B होगा। तो PM अपॉन OP हो गया B अपॉन OP, है ना। और P' माइनस B अपॉन OP', तो चूंकि OP इज इक्वल टू OP' है तो हम लिख सकते हैं इसे माइनस B अपॉन OP, तो इट इज इक्वल टू माइनस B अपॉन OP किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की, तो ये हो गया साइन थीटा।
यानी साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होगा? कॉस ऑफ माइनस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी ओ एम अपॉन ओ पी डैश, और अगर ऊपर से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ओ एम अपॉन ओ पी। तो चूंकि ओ पी डैश और ओ पी इक्वल है तो हम इसे लिख सकते हैं ओ एम अपॉन ओ पी कॉस ऑफ माइनस थीटा को, तो ये कॉस थीटा के बराबर आ गया। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर हमको निकालना हो टेन ऑफ माइनस थीटा तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, इट इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, यानी टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट, आप प्रूव कर सकते हैं कि कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, सेक ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा मतलब वन अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा, इट इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इट वन अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा। तो सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा एंड कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, नेगेटिव एंगल्स होगा तो हम ऐसे लगाएंगे। सो आई होप अब आपको ये याद रहेगा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा इज सेक थीटा एंड कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा। अब हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। अगर दो एंगल्स का सम दिया हो, मतलब योग दिया हो या अंतर दिया हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, त्रिकोण त्रिकोणमितीय फलन कोणों के योग व अंतर के रूप में। ठीक है, कि अगर दो एंगल्स का सम या डिफरेंस दिया हुआ है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है। अगर हम दो एंगल मान ले x और y है तो साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। ठीक है, साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। सेकेंड, साइन x माइनस वाई, ये दो कोणों का योग है, ये दो कोणों का अंतर, ये आप 10th में पढ़ चुके हैं। साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y। ठीक है, कॉस का क्या होता है, कॉस x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस x कॉस y माइनस
साइन एक्स साइन वाई. फोर्थ वन इज कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई. फिफ्थ है tan x प्लस वाई इट इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y. tan x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y. ठीक है, आप यही tan x में cot की वैल्यू 1 अपॉन cot करके लिखेंगे तो cot x प्लस वाई और cot x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी. आपके एनसीईआरटी की बुक में ये सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं. एक्सरसाइज 3.3 से पहले सारे फॉर्मूले cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, sin x प्लस वाई, sin x माइनस वाई, tan x प्लस वाई, tan x माइनस वाई, cot x प्लस वाई, cot x माइनस वाई, cos 2x, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, cos 2x. इसके 3 फॉर्मूले होते हैं. पहला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x. ठीक है, इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला आप जरूरत पड़ने पर लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ योर क्वेश्चन. साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन x इंटू कॉस x और tan 2x इज इक्वल टू होता है 2 tan x प्लस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x. ठीक है, ये इन्हीं फॉर्मूले में इन सब का प्रूफ भी आपकी बुक में दिया हुआ है. एज अ प्रूफ तो ये कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन एज अ क्वेश्चन ये कभी आ सकता है. ठीक है, तो ये सब आपकी बुक में सॉल्व करके दिया हुआ है. जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी और भी बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं. 20 फॉर्मूला 25 फॉर्मूला दिए हुए हैं. ये सब आप बुक से इसको लर्न कीजिएगा. जैसे जैसे एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे इसको यूज़ करेंगे. ठीक है, क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे बदलती है एंगल्स की. जैसे एक सिंपल सा लेते हैं. पहले हम एक्यूट एंगल के बारे में ही केवल न्यून कोण के बारे में केवल पढ़ते हैं. ये एक समकोण त्रिभुज है ABC. ये समकोण है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा. अगर ये हम मान लें थीटा, तो हमको पता है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है. तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए. एंगल A कितना है थीटा प्लस एंगल B कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. तो एंगल C कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा. तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा. और रेडियन में लिखें तो π/2 माइनस थीटा, है ना. ये एंगल C की वैल्यू हो गई, ये वाली π/2 माइनस थीटा. यहां से अगर हम साइन थीटा निकालें तो यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो ये बेस होगा हमारा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस. तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC.
लेकिन अगर हम ये वाले एंगल से निकालें, यानी साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा? हमने क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि जिस लाइन पर एक्यूट एंगल और 90 डिग्री दोनों है उसी को हम बेस लेते हैं। तो अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा वाला एंगल लें तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, है ना। और अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू यहीं से निकाले होते तो कितना आता? कॉस थीटा ये वाला एंगल बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए बी अपॉन ए सी। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू भी कितनी आई है? ए बी अपॉन ए सी, यानी इट इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये 10th में आपने पढ़ा है ऑलरेडी। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसे ही आप प्रूव कर सकते हैं। टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब यहां से एक बहुत इजी सा हम लोग मेथड सीखेंगे कि अगर एक्यूट एंगल से बड़े एंगल हो तो क्या हर बार हम ये सारा याद करेंगे? नहीं, याद नहीं करेंगे। देखो ये 0 है, ये O है, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री या पाई बाई 2 है। यहाँ पे पहुँचने पर ऐसे घूम के ये हो जाता है 180 डिग्री या हम इसे कहते हैं पाई, ठीक है। यहाँ पे 270 डिग्री ना, 180 और 90 270 मतलब कितना हो गया रेडियन में 3 पाई बाई 2, और यहाँ फिर से घूम के हो जाता है 360 डिग्री मतलब 2 पाई। तो जब तक हम एंगल लेते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 में से थीटा माइनस कर रहे हैं। सपोज करो थीटा अगर 30 डिग्री है, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6 है ना। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 यानी 60 पाई बाई 3 है ना। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। तो जब तक 60 डिग्री कहाँ पड़ेगा? 0 से 90 के बीच में पड़ेगा। तो जब तक हम एंगल लेते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा, वो सारे एंगल हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ते हैं, ठीक है। जब हम एंगल लेते हैं पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब ये 90 डिग्री है, उससे एंगल थीटा एंगल ज़्यादा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है, ठीक। जहाँ की थीटा एक एक्यूट एंगल है, हमेशा थीटा लेस देन 90 है। इसको हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा। यहाँ तक पाई है, पाई में से थीटा माइनस करें तो भी एंगल इसी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट हो गया पाई प्लस थीटा, ठीक है, या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। और ये चौथे क्वाड्रेंट में क्या हो गया? 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो जब भी लिखा रहे, सपोज करो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो ये किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। साइन पाई माइनस थीटा है तो भी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। साइन पाई प्लस थीटा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा।
अगर साइन 2 पाई माइनस थीटा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉस के लिए भी है, टेन के लिए भी है, कॉट और सेक कोसेक सबके लिए है। ठीक है, अब अगर सपोज करो लिखा हुआ है साइन, हाँ एक बात और, जब भी हम किसी एंगल में पाई बाई 2 प्लस या माइनस करेंगे, ठीक है, चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें, तो हमें से जो रेशियो होता है वो बदल जाता है। ठीक है, ये रेशियो चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब क्या हुआ कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। जब भी एंगल में पाई बाई 2 जोड़े या घटाएंगे तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक। यहाँ लिख देती हूँ मैं, साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज होगा। ठीक, टेन थीटा कॉट थीटा में और कॉट थीटा टेन थीटा में चेंज होगा। सेक थीटा कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज होगा जब हम पाई बाई 2 एंगल जोड़ेंगे या घटाएंगे। और जब पाई या पाई का मल्टीपल जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें सेम रेशियो मिलता है। सेम रेशियो मतलब साइन थीटा का साइन थीटा ही रहता है, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहता है, टेन थीटा का टेन थीटा ही रहता है। ठीक है, अब तुम्हें देखना है सबसे पहले कि अगर लिखा है साइन पाई प्लस थीटा, तो थीटा में पाई जुड़ा है मतलब साइन का साइन ही रहेगा। अब पाई बाई थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। और हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, यानी साइन भी नेगेटिव होता है। तो साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। याद करने की जरूरत है? नहीं याद करने की जरूरत, सिर्फ क्या याद रखना है कि अगर पाई बाई 2 प्लस या माइनस हुआ है तो ये चेंज हो जाते हैं रेशियो। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। अगर पाई या उसका कोई मल्टीपल प्लस या माइनस होता है तो रेशियो सेम रहते हैं। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। अब बस हमें ये देखना है कि वो किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है और उस हिसाब से हमको साइन लगा देना है। जैसे लिखा हो टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, पाई बाई 2 है तो टेन का बदल के क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। पाई बाई 2 प्लस थीटा कहाँ पड़ेगा? पाई बाई 2 प्लस थीटा पड़ेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है? माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे हम माइनस की साइन। तो टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी एंगल को चेंज कर सकते हैं। जैसे पिछली वाली जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 6 था कि साइन 765 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2, साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब 765 डिग्री ये बहुत बड़ा एंगल है ना, कैसे निकालेंगे? जब इतने बड़े एंगल आते हैं तो इसे हम सीधे सीधे पहले 180 से भाग दे देते हैं। ठीक है,
765 अपॉन 180, तो इसे काटो, 9 दूनी 18, 0, 9 8 जा 72, 73 74 75 76, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 180 से डिवाइड करने पर 2 इंटू 360, 2 इंटू 360 मतलब कितना हो गया, 360 गुणे 2 मतलब 720, और 720 में और कितना जोड़ दें, 45, तो 765 हो जाएगा। तो 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री, या इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस, ये सब पहले हम 765 को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। 765 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री ना, क्योंकि 36 गुना 72, 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 765 डिग्री हो गया, यानी 2 पाई प्लस 45 है ना। तो साइन 765 डिग्री इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इट इज इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस 45 मतलब हो गया पाई बाई 4। 180 को 4 से डिवाइड करें, 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20, है ना, कट जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4। अब हमने बताया था अभी कि अगर पाई या पाई का कोई मल्टीपल जुड़ता है तो सेम रहता है ना, तो साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब साइन पाई बाई 4 रहेगा। अब यहाँ पे हमको आगे चिन्ह लगाना है। 2 पाई प्लस पाई बाई 4 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट है। यहाँ से यहाँ गया 90, 180, 270 और ये आ गया 360, 360 डिग्री होके 45 डिग्री और, मतलब ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव रह जाएगा, साइन पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो साइन 765 डिग्री बराबर हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन दिया था 7th वाला, कोसेक माइनस 1410 डिग्री, 1410 डिग्री, 1410 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, 360 इंटू 4 करो, 36 इंटू 4 1440 हो गया, जबकि हमें 1410 चाहिए, तो -30 कर दें, तो 0 1 4 0 मिल जाएगा 1430, है ना। तो ये हो गया। सबसे पहले बात, कोसेक ऑफ माइनस थीटा, माइनस कोसेक थीटा होता है, तो माइनस कोसेक 1410 डिग्री, तो ये बराबर हो गया माइनस कोसेक 4 गुणे 360 माइनस 30 डिग्री। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू माइनस 4 360 मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 360 मतलब 4 इंटू 2 इंटू 180, तो इट इज इक्वल टू 4 2 जा 8 पाई, है ना, 8 पाई हो गया। तो पाई अगर जुड़ा है या घटा है तो कोसेक का कोसेक ही रह जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा कोसेक 30 डिग्री,
अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पड़ेगा। यहाँ से ये था 4 गुणे 360 ना, तो एक बार 360 हुआ, ये दूसरी बार 360 हुआ, ये तीसरी बार 360 हुआ और ये चौथी बार 360 हो गया। अब इसमें से कितना घटाया गया है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हम पीछे आ जाएं, मतलब हमारा एंगल जो है वो यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना। तो किस क्वाड्रेंट में आया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, जबकि ये क्या है? कोसेक है, यानी ये होगा निगेटिव। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 2। ये हो गया आंसर। ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये 8 बार पाई था ना, 8 बार पाई यहाँ से कि 4 बार 360 डिग्री था। 4 बार 360 डिग्री मतलब ये एक बार 360 घूमा, फिर ये दूसरी बार 360 घूमा, फिर ये तीसरी बार 360 घूमा और फिर ये चौथी बार 360 घूमा। अब उसमें से हमें 30 डिग्री माइनस करना था, तो हम 30 डिग्री पीछे आ गए। तो ये यहाँ पे एंगल बना। यह एंगल किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है? चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में कोसेक माइनस में होता है, तो हमने यहाँ माइनस की साइन लगा दी। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। कोसेक 30 इज इक्वल टू 2 डिग्री। 2 आंसर आ गया इसका। तो अगर डिफिकल्टी आई होगी तो इन्हीं लास्ट के क्वेश्चंस में आई होगी, और आप इस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 3.3 को लगाने से पहले 3.3 के जितने भी फॉर्मूले आगे दिए हुए हैं उन सारे फॉर्मूलों को आप याद करेंगे, और जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन सारे एग्जाम्पल्स को करेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। ठीक है। टिल देन बी सेफ, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ्स एक दिन भी आप छोड़ेंगे तो फिर आपको अगले वीडियो में बहुत डिफिकल्टी आएगी समझने में। तो इसलिए जिस दिन का वीडियो हो उसी दिन उस काम को कंप्लीट कर लीजिए। गुड बाय।